आपको कितना टाइम होगा शादी को? हो गया 3 साल हो जाएगा ये नवंबर में। मस्त। अच्छी है। सॉरी मैं नहीं पूछो। मैं बोला ये कन्वर्सेशन लीड नहीं करेंगे यार। मेरी बीवी के बारे में हम 3 क्यों बात करेंगे? बट मेरे को आई डोंट नो भाई मेरे को एक डाउट है, वो जो पीछे फ्रेम में वो करण जोहर है क्या? जो सोनपरी was the first, I think, Doctor Strange Interstellar travel करके आया। सोनपरी was great भाई। बेस्ट शो, मेरा मणि फेवरेट में था। बात करती है एंड लाइक 6-7 डिमेंशनल मणि। हाँ, हाँ। तो यूजुअली आप अपना रिफ्लेक्शन देखो ना तो 3-4 दिखता है, बट सोनपरी एक दिखती है, मतलब जादू है। सच में सोचने जैसा बात। हाँ, मेरे को लगा स्टेप इन बोला तब ऐसा करके दिखाएगा, ओ माय गॉड। अरे हाँ, इतना छुपा दो ना तो पता चलता है। सिर्फ आंख दिख रहा लोग ऐसा एवोकाडो का प्रिंट निकालते हैं, आंख और लिप्स का पार्ट काट के वही है चकली डोसा। क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, अले में खराश, मुंबई 50। Yo, what's up, guys? Now we're friends with rappers and shit, yeah. And You know how it is. We are cool boys now. we are cool peoples. Ulwe The cool and peoples Borwe. doing cool things. In this episode, we have another guest, and also for you guys who are telling us कि ticket का availabilities नहीं है, ticket sold out. You're doing one more show, bigger show We are doing bigger show, one more live show, bigger and better than ever. than ever, हाँ. या हम लोग वापस से शो कर रहे हैं। December 20th को शो हो रहा है 8 बजे बिलो दी हैबिटेट, सेम बिल्डिंग। 110 टिकट है, जल्दी से खरीद लो। खरीद लो, खत्म कर दो, खलास मत। कर दो। बोलो मत कि हम बुलाते नहीं है, टिकट बचता नहीं है। आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका सब दे रही यार। यस, हम लोग आपका सब बात सुनते हैं, लेकिन तुम लोग हमारा एक बात नहीं सुनते। हम सिर्फ बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फाड़ करो यार, हाइप कर दो, हाइप कर दो। दिवाली के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ा ही नहीं है, हमारा वेट ही बढ़ते जा रहा है इधर। टेंशन में तुम्हारा याद करते करते 25,000, 26,000, 50,000 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 13,000। छी, मैं क्या मुंह दिखाएगा मेरे आजू बाजू वाले। मेरे घर वाले बोल रहे हैं प्लीज जॉब ज्वाइन करो वापस। Yes, so please subscribe and we'll see you on 20th of December 8 p.m. Enjoy the episode. Bye bye. Enjoy. What is it, yaar? We are back. Yes. Because we are always back. Every week we are back. Every week we are back, and today again we are on a roll and we have a guest, yaar. What is it? Yes, we have one more guest. And we have Khana to We have introduce. 2 khanas today. 2 Khanas. Let's go. What is it? तुम लोग क्या कर लेगा यार? दोनों बोलेगा हम लोग। क्या प्रॉब्लम है क्या? First Sukana is stereotyping him, but okay. यांच्या कॉमेडी नाही बघितलं तर होणार तुम्हाला खोकळा. आमच्या बरोबर आहे चिरायू मिस्त्री, आमचे कॉमेडीचे ढोकळा. नहीं क्या है ये लिखा है. मैं अभी खोखड़ा क्या होता है? खोखला मतलब अगर आपने इफ यू डोंट वॉच हिज कॉमेडी यू विल हैव कफ. तूने ये देखा कि वो कहावत बहुत ही सार्केज्म टोन से बोला, बट जब ये खोखड़ा समझा रहा है जो अंदर का कफी है तब एकदम भर जाता है कि खोखड़ा मतलब क्या होता है कि गले में आगे कॉमेडी सा लेजेंड। और एक one more. वो भी मराठी में। त्याच्या कॉमेडीने त्याने जगाभरात केला आहे. तो आणतो लोकांच्या मनामध्ये कॉमेडीचा वायू. तो आहे आपला हास्य सम्राट चिरायू. See, we cover up. We are a profession. जगत था ना, जगाभरात because जगावर के जगतवर, जगाभरात मतलब पूरी वर्ल्ड ओवर. Because you are an international, you're a global comedian, Chirayu. Global comedian, writer of Thamma and not writer, Additional writer. खाली additional dialogue writer, Okay. like small FD payment type writer.
बट हाउ हैव यू बीन चिरायू, कैसे हो आप? बस भाई बढ़िया, क्या- बहुत टाइम से ये पॉडकास्ट देखा नहीं मैंने इसके रील बहुत देखे। हाँ। पूरा एपिसोड तो नहीं देखा, बट हाँ। रील काफी देखे और मस्त चल रहा है। तो जो चीज अच्छी चलती है ना, वहां हाँ। मैं पहुंच जाता हूँ। मतलब इसमें मेरे को पोटेंशियल लग रहा है कि ये काफी आगे चलेगा, तो जल्दी एपिसोड डालेंगे ना तो व्यूज कन्वर्ट होके ट्रैक्शन मिलेगा। और अगर ये नहीं भी चलता है तो हाँ। उतना कम नहीं चलता है कि आना हाँ, वेस्ट हो जाए। ओह ओके, कुछ तो ट्रॅक्शन मिली जाए. नाम ही रिझनचा आहे। अरे असं बनते जगावर नाम. असं बनते ऐसा तेरे को भी नहीं. आता है, हाँ तुम मराठी तो सीख लिया होगा। हाँ मराठी तो मैं इधर ही पैदा पला हुआ है ना. अच्छा, हाँ। we are local, we are the Local, boys Mumbaikars. from the Naka. आप मुंबई से नहीं हो. आपका बचपन किधर था? मैं बॉर्न होने के बाद कुछ सालों तक स्कूलिंग दिल्ली में किया था, अच्छा. और उसके बाद 3rd या 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बड़ौदा में ही रहा। आओ, अभी बड़ौदा में आप. हाँ, ओ मस्त. सस्ता है और अच्छा है बहुत अच्छा रहेगा. और पीसफुल है काफी, इसलिए। सस्ता इज अ गुड प्लेस. लाइक हाँ हाँ, बड़ौदा का बहुत मेरे लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. क्यों? माय डैड यूज्ड टू वर्क फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जो भी हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से ही हुआ है. हाँ। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा. मेरा था उसमें अकाउंट, फिर मैंने बहुत। बंद करा दिया क्योंकि उधर मेरा नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं चल रहा था, तो मुझे उसके लिए बैंक जाना पड़ा, which is like defeating the purpose। और फिर उधर वो 3-4 लोगों ने मुझसे मीटिंग किया कि देखिए आज सुबह से 5वां आदमी आया है जिसका कुछ बग आ गया था सर्वर में, तो कि सुबह से 5वां आदमी आया है जिसका नहीं हो रहा है, तो कि सर आप 3 दिन बाद आइए। नेट बैंकिंग के लिए घर से ही जाना पड़ रहा है। आप मुंबई में बीच में रुके थे ना, थोड़े टाइम हाँ, के लिए पिछले शिफ्ट हुए थे साल कुछ तो 4 राइटिंग महीने के लिए. writing तब भी आप project बहुत के लिए। परेशान था इधर. अरे क्या है You're not liking it here. What Chirayu? मैं अकेला रहता था, मेरा पूरा फैमिली वडोदरा अच्छा, में, तो इसीलिए। वाइफ वो दैट इज वन ऑफ द रीजन। बाकी मैं आई थिंक जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, तो उसमें वो टीवी राइटिंग प्रोजेक्ट था, और उसमें आई रियलाइज, मुझे पहले लगा कि इतने सारे राइटर है तो अपन लोग के कैसे राइटर रूम होता है, फाइनाइट सीरीज होता है जिसका 8-10 एपिसोड होता है, वैसा राइटिंग रहेगा। बट ये तो बहुत ही ज्यादा दिन रात लिखते ही जाओ, और पता नहीं है कि ये जो अभी लिख रहे हैं उसका कुछ भी यूज होगा कि नहीं, क्योंकि हर रोज कुछ लिख रहे हैं, हर रोज चीजें। क्योंकि आई रियलाइज टीवी राइटिंग में बल्क क्रिएट करना जरूरी है, तो जरूरत के टाइम पे आप उसमें से फटाफट निकाल पाओ, बिकॉज उसका डेडलाइन है ही कि हर वीक शूट होने ही वाला है। आप जो भी लिखो वो कैसे भी करना तो पड़ेगा, शूट फिक्स्ड है, आपका राइटिंग नहीं। हाँ, तो TV वो एक पॉइंट के बाद थोड़ा दिमाग पे बोर हो गया था कि कितना बीवी वाले जोक्स लिखो। अरे पापा ऐसे होते हैं, मम्मी ऐसी होती है, और वहीं अलाउड होता है टीवी पे कि आप ये 3-4 टॉपिक ही कर सकते हो। वो वाले जोक्स. डू यू हैव टेंशन और आर यू नॉट मैरिड? अरे मैं गया था. ये तो फनी था। हंसी आ जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा करना चाहिए, बट आ गई हंसी और वो दिख गया, तो उसको कवर नहीं कर। अरे आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, जोक वाज बैड। अरे थैंक यू. The cadence with which he Oh performed. my god, cadence, latency. अरे but अरे टीवी का राइटिंग तो मेरा मम्मी का भी मैं देखता हूँ ना, टीवी शो मम्मी जो देखती है उससे कुछ भी होता है कभी भी. हाँ, मतलब कोई शो में ऐसा होता है कि बॉस जो हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में, बट हस्बैंड किसी और के चक्कर है, वाइफ का बॉस वाइफ से प्यार करता है, तो हस्बैंड को वो बॉस बोलता है तुम्हें अगर प्रमोशन चाहिए तुम उससे अच्छे से बात करोगे. मैंने बोला ये कौन सा है, तो ये भी ऐसा राइटिंग वगैरह होता है भाई टीवी में। तो मैंने सुना है उधर ऑन सेट ही कान में बोलते हैं, कई बार स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता तो राइटर इधर से बोलते जाता है और वो उधर अच्छा इन ईयर नहीं, मतलब दूर से कान में चिल्लाता है। माइक वाइक कुछ नहीं, ऐसा कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, वैसा ऐसा बोलते रहते. उस Oh type shit. या तो अगर राइटर वेकेशन पे है तो फोन से इधर से डायलॉग, अभी उसको बोलो ये बोले, अभी उसको बोलो वो बोले। Oh shit. टीवी में कुछ भी होता है. हाँ। टीवी में मुझे वो वाले शोज पसंद है कि एक छोटी लड़की रहती है, वो पूरा दुनिया भर से लड़ती है बट स्कूल नहीं जाती. अच्छा. देश की बिटिया, स्कूल जाओ ना तुम. सबसे लेट तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? अभी कोई बच्चा होमवर्क करते हुए कुछ नहीं दिखता है। इसको serious. गरीब को एकदम गरीब बनाते, अमीर को एकदम अमीर बनाते,
और ना अमीर अमीर जैसा दिखता है ना गरीब गरीब जैसा दिखता है। नॉट एट ऑल। सिर्फ उनका घर डिफरेंस रहता है, एक तो मर्ड में 3-4 बंगलो फिक्स है, हाँ, जो हाँ। वो लोग भाड़े पे रहते हैं, वही बंगला रहता है क्योंकि सास भी कभी बहुत ही से चल रहे हैं। और आधे से ज्यादा Furniture फैमिली है ना राजस्थानी फैमिली है, कमोगनी कमोगनी कुरसा बीच में पूरा एरा है तो पता है कमोगनी हर फैमिली राजस्थानी होता था। हाँ। आई थिंक वो अविका गौर वाली जो सीरियल बालिका वधू। उस टाइम से राजस्थानी फैमिलीज काफी अभी तक आ रहे। तारक मेहता में भी आ सब बैक टू बैक राजस्थानी और सब लोग पूरा दिन शेरवानी पहन के घूम रहे हैं घर हाँ। में। मैं बोला, अच्छा गर्मी नहीं होते क्या तुम लोग, छुपता बास नहीं नहीं है। मारते तुम लोग? Like, बहुत महंगे कपड़े। आई डोंट थिंक अब तो कोई भी सीरियल से कुछ कनेक्ट करता ही है। हाँ, लेकिन तुम लास्ट टाइम टीवी कब देखा था मैं मैच वैच के अलावा? नहीं, मैं रोज मम्मी के साथ देखता हूँ। मेरी माँ ने टीवी देखना बंद कर दिया कंप्लीटली, और यूट्यूब पे ब्लॉग्स वॉग्स देखती है, Same. पॉडकास्ट देखती है। मेरा बैलेंस ट्रांजिशन फेज में मम्मी अच्छा, चालू है क्या अभी? हाँ। हाँ, वो बेस्ट एक दो सीरियल मम्मी टीवी देखती है। चालू करके वो रील देखती रहती है which is like classic। मैं पहले एंजॉय करता था बचपन में जब वो स्टार प्लस पे सारे क्यूकी कहानी करके हाँ। बचपन में देखा मजा भी आता झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं तो अभी ये आ गए ना बिल गेट्स। बिल गेट्स आए। Hey Tulsi, how are you? आई डोंट थिंक इट वाज शॉकिंग आफ्टर, मतलब उसको डॉली चाय वाले के साथ देखने के हाँ। बाद क्योंकि सास भी कभी बहुत ही शॉकिंग नहीं लगता। नहीं, Certainly an upgrade for him. हाँ, क्योंकि मैं डॉली चाय वाला आ जाए तो अब कुछ शौक नया लगेगा। लगेगा। या तो पुनीत सुपरस्टार को ऐसा सिगरेट दे रहा हो। चाय बना रहे तुलसी के लिए, तो मजा या तो आएगा। फिर पुनीत सुपरस्टार आ जाए भाई, तुलसी का तुलसी। पौधा में पानी डाल के रंगोली बिगाड़ रहे लेट के एकदम वो लोग घर का। बड़े फॉरेनर लोग का जो इंक्लूजन है टीवी सीरीज में, इट इज वेरी फनी। फॉर एग्जांपल, you're working at a company and I am your foreigner colleague, so you will not take me home, right? इसमें ऐसा रहता है कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर है और वो घर पे खाना वाना खाने के लिए आ रहा है। Hey, Indian food amazing। लौटा तो घर पे क्यों आया है? वो गोपी बॉय वाला सीरियल में बहुत होता था कि कोई फॉरेनर आता था, गोपी बॉय यूज्ड टू ऑलवेज फक अप, कुछ ऐसा। डर ही जाएगी ना, उसको उसका पति नहीं संभल रहा और ये लोग एक्स्ट्रा मेहमान लाला कर रहे हैं, तो वो अभी समझ नहीं रही कि लैपटॉप का क्या करते हैं और रोज मेहमान ला रहे हैं। कोई उसको बैठ के सिखा नहीं रहा है कि कल तूने ये जो मिस्टेक किया ना उसका रिपरकशन ये होता है, ऐसे आप नया कुछ कर सकते हो। वो बैक टू बैक उस पे देते ही जा रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस से सीखेगी, ह्यूमिलिएशन इज द बेस्ट टीचर। उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो आई एम श्योर कि जब उसने लैपटॉप मांझा ना उसके बहुत एपिसोड पहले से वो नॉर्मल गलती कर रही होगी, हाँ। बट कोई उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा। तो मानसिक संतुलन इतना हिल गया ना कि लैपटॉप तक पहुंचा और लैपटॉप वाला क्लिप वायरल हुआ। कोई बेंचो वो बात नहीं करता कि आगे के 100 एपिसोड में क्या फक अराउंड कर रहे हो उसके दिमाग के साथ। नहीं, उसमें वो फ्लिप भी है ना कि गोपी बहू फिर मॉडर्न बन जाती है। गोपी बहू फिर उसके जो रहते हैं उसकी, उसको बोलते फक दिस शिट। या आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक फेस भी है, एकदम आईडीजीएफ फेस भी है गोपी वो भी बहू। वही गलत है, Man. आपने इतना ऑपरेस किया फिर उसको रिबेल में जो 3-4 सीढ़ी मिली उसने वही देख डाली जुदाई के जमाने की, और फिर अब उसका कैरेक्टर ही वही है। कौन ऐसा रैंडमली फक दिस शिट, कौन सामने वाले को समझ भी तो आना चाहिए। नहीं, वो मतलब है तो एक ही फैमिली का हाँ, हो रहा सासू है। माँ ही है। बट अभी वो वाला क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में ना एक रैंडम कैरेक्टर थी जो बा की हमेशा मारती थी। बा बोलती थी कि भगवान की लाठी कभी, अरे वो पुराना ही इट इज सो फनी व्हेन शी सेज Yeah. भगवान की लाठी बहुत ये होती है, बोलते कि बा तुम्हारे खुद की लाठी संभालो। तो इट इज सो फनी दैट बा को ऐसा शैंपेन पिला रही है वो। आई थिंक तब राइटर लिखता था। हाँ, हाँ, अभी दैट इज द टाइम। This is when Tulsi had changed and someone else was Tulsi in between. Which में ऐसा हुआ था? हाँ, मुझे पार्वती का पता है, तुलसी का हाँ। नहीं। गौतमी कपूर I think was Tulsi in between. क्या बात कर रहे हो? ये तो मैं कभी नहीं देखा। Oh my god! If you guys know, come अरे on. हाँ बीच में चली- हाँ ना बराबर बोले। ओ, मेरे को नहीं आना। गौतमी कपूर वही ना जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मदर का। हाँ, हाँ, हाँ। ओ। बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी बट End में आई थी शायद ना? एक्सेप्ट नहीं किया था हाँ, हाँ। इसलिए। भाई मेरे को आइकॉनिक मोमेंट्स पे था जब मिहिर वापस आया। I was live. मीर तो बहुत टाइम आया है, बहुत बार नहीं, आया but है, नहीं, First पहली time. बार आया था ना तब शौक It was- फिर बार आया। फिर तो आते It ही was लगा। iconic. इंडियन टीवी इंडस्ट्री में सबसे अमर उपाध्याय का लाइफ का पीक था वो, मतलब तेरे को पता है हमने शो पे अपरा मेहता को इनवाइट किया था तो उसने एक स्टोरी बताई थी कि फर्स्ट टाइम जब मिहिर मार दिया था ना
तो काफी सारी इंडियन लेडीज इतनी अटैच हो गई थी कि वो इधर ऑफिस पे पहुंच गए थे और पत्थर वत्थर मारने Oh, लगे थे कि shit. मेरे को क्यों मार दिया, उसको वापस लाओ, ऐसा सब। शायद से, मतलब मेरे को याद है उतनी स्टोरी क्रेजी हो भी सकता है, हो सकता है। पॉसिबल तो possible है है। ही भाई, पहुंच जाते हैं, किसको क्यों मार दिया। फिर तो उसमें तो क्योंकि सास भी कहो भी बाद में तो इजी होगा कि अंश को मार लिया, तुलसी का बेटा आता है वो मर जाता बट है, फिर तुलसी वापस का आता बेटे है। का जो गोमजी का रोल था ना वो काफी Crazy था। क्रेजी था, Vibe कोई था, कोई बहुत ही वो आलू जैसा मुंह था उसका, हाँ। पूरा हाँ। पूरा गोरा। उसके वो तो आया ही नहीं किधर। गुम सा हो गया। ये तो Trauma हो गया इकबाल को पसंद आया। गोमजी गुमजा हो गया। वो तो था उस टाइम लोग इतने अटैच हो जाते थे, उनके सीरियल में कोई मर गया है ना तो एक्चुअल घर पे किसी की अर्थी है वो छोड़ के जाएंगे क्या, वो 9 बजे नहीं हाँ, बट पहले बहुत था, because पहले मेरे को लगता था ना द रीजन वाई कहानी घर घर की एंड हम ओम है ना, ओम हम लोग को तो अभी ओम पता है ना, जो ओम प्ले करता था कहानी घर घर की, हाँ हाँ हाँ, एंड एक्टर स्टे समवेयर नियर। जो राजनीति में इंस्पेक्टर, हाँ, मांजरी आंखवाड़। हाँ तो ही स्टे समवेयर नियर वेयर आई स्टे। सेलिंग पॉइंट बने ओम इधर ही रहता, ओम इधर। बट अब जानता है उसकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। अरे भाई अभी भी करती है, सच्ची। ठीक वो है। भी आए हैं, वो क्रॉस ओवर आया है ना जिसमें पार्वती आई है अभी, क्योंकि सास भी कभी अच्छा। रोटी नहीं, एक एपिसोड हाँ। तो ओम भी आए कि चलो वो ड्राइविंग में ले जाता हूँ। तो दोनों लोग आए, सरप्राइज एलिमेंट। पर वो टाइम में लगता है ये स्केल में इतना बड़ा परिवार नहीं बताया था वो लोग, तो इट वाज लाइक क्योंकि केम हाँ। कहानी घर घर की केम हाँ। एंड बोथ स्केलेबिलिटी वाइज स्केलेबिलिटी और प्लस इनके जो लाइक नाजायज बच्चे हैं, वो पूरा एक फैमिली ट्री अलग है। हाँ। फिर इनका वो नाजायज बच्चे का पूरा अलग से एक पूरा फैमिली ट्री है हाँ। कि भाई ओम का कोई हाफ ब्रदर था, उसका एक सिबलिंग है और उन लोगों का फैमिली ट्री है। फिर उसमें एक लड़के को इधर की एक लड़की, गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ व्हाटएवर, बट जो भी था बहुत ही क्रेजी था उस बड़ा टाइम। ही ट्रैक रखना बहुत, मुश्किल। क्योंकि 4 शो चल रहे हैं और चारों शो में कुछ 8 परिवार है। तो आपको पता नहीं है कि, और क्रॉस ओवर में ऐसा कर रहे हैं कि 8 बजे की सीरियल वाला खुद 9 बजे वाले से शादी कर दिया। मेजर क्रॉस। फिर टाइम जंप भी होता था कि अब ये बच्चों ने बड़े हो गए, हाँ, सीधा बच्ची time लड़का jump। लड़ा सब बड़ा हो गया, हाँ। अब बाप वही सी बुड्ढी है। 3 शो था ना, कसौटी था, क्योंकि था और वो कहानी कहानी और घर कहीं घर की। किसी रोज था कहीं 11 किसी बजे। रोज हाँ। 11 बजे वाला नहीं देखा, स्कूल का टाइम होता नहीं, वो था। नहीं- सो जाती नहीं, थी वो मेरी भी माँ। था वो भी था मैं कुसुम। हाँ, और मेरे पापा का नाम ऐसा कुसुमानंद है, तो मैं चिढ़ाता था पापा थे मैं कुसुम, बोलते यार पढ़ाई नहीं करने को होता है कि ये सब प्रैक्टिकली करता है। So sad talks। कितना डिटेल में हमको फालतू बातें पता है। हाँ ना, कितना डीप हम लोग को एनर्जी लेके आते चिराग भाई, गेट दी एनर्जी। हम लोग को बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू गाइस आइडिएट, मैंने बोला अरे तुम बैठो ना। वो देखा मैंने। क्या लिखा था, उखाड़ा। लेकिन मेरे को पूछना था, आयुष्मान के साथ आपने काम किया, मतलब वो राइटिंग के टाइम पे आयुष्मान मिला आप लोग को? नहीं भाई, मैं तो बड़ौदा से ड्राफ्ट भेज रहा था। किसी को नहीं मिला, नहीं। अच्छा, बट अच्छा एक्सपीरियंस। एडिशनल राइटर का काम क्या होता है? आप पंचअप करते हो जोक्स को? हाँ, अच्छा, हाँ ऐसा करके और कुछ क्या? तो तम्बाकू में सेल करके फिर से और कुछ। हाँ, तम्मा देखा आपने? अब तो ये कॉन्टेक्स्ट के भी काट भी नहीं सकते, मस्त लगेगा। ज्यादा ही raw हो। हाँ देखा, मजा। अच्छा मूवी, अच्छा मूवी है। पक्का। चिरायु भाई ने एडिशनल राइटिंग किया है उसमें। भारी है। आयुष्मान भारी। खुराना है और भी कौन है? 37th मिनट पे एक लाइन बोलता है, वो मेरा लाइन। बहुत प्रेशर। मुझे लगा कि आप बोलोगे गांडू 37 मिनट में जो लाइन बोलता है बोल मतलब मैं थिएटर में लैपटॉप लेके जा रहा हूँ कि अच्छा ये काट दिया है। लैपटॉप। अच्छा एक्सपीरियंस। एक्ट्रेस कौन थी उसमें तम्मा में? रश्मिका रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का नया मूवी, उसमें एडिशनल राइटर थे चिरायु भाई। तो मेरे को पूछना था, एडिशनल राइटर का काम क्या होता है? वही पंचअप करते हो लोग जोक्स वोक्स या? मेरे लिए पहला ही प्रोजेक्ट था, तो मैंने इस प्रोजेक्ट में जो बार ड्राफ्ट आते थे उसमें एक तो ऑब्वियसली कॉमेडी पोर्शन बढ़ाना है कि जो भी जहाँ पे भी लखे कोई गैप है, ये डायलॉग बेटर हो सकता है, यहाँ पे पंच आ सकता है नेचुरल फ्लो में, फोर्स्ड नहीं। और दूसरा एक काम है कि कुछ सीन उन्होंने सोचे, जैसे ये सारे सीक्वेंस थे जितने भी परेश रावल और आयुष्मान के डैड और बेटे के जो सीक्वेंसेस हैं,
वो कुछ लिखे थे, कुछ का फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिखा था, फिर उसमें सब मेन राइटर्स ने ऑब्वियसली फ्लो वाइज चेंज किए होंगे, फिर उसमें मैंने वापस थोड़ा रीराइट किया। तो बेसिकली कुछ सीन्स डेवलप किए और बाकी सारे डायलॉग्स थे, और कुछ सीरियस सीन भी डेवलप किए थे, बट वो तो लाइक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, वो आते ही है। और ये आपने लास्ट ईयर लिखा था, इस साल रिलीज हुआ? हाँ, 1 साल लगा। मैंने अगस्त 2024 में स्टार्ट किया था और 4 या 5 बार ड्राफ्ट पे काम किया था जब भी आता था तब। कुछ लिखा है आपने बॉलीवुड के लिए अभी तक, ऐसा कुछ? नहीं, Movies वूवीज ने लिखा? यही बॉलीवुड के लिए तो यही पहला था। एक लिखा था प्रोजेक्ट, बट वो बॉक्स हो गया, सेम राइटर को ही असिस्ट करके उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो उनको एडिशनल राइटिंग का आया था, तो अच्छा, उन्होंने मेरे को एडिशनल राइटिंग दे दिया था। बट वो अच्छी कहानी थी, उसका ह्यूमर वो शाओलिन सॉकर ऐसा बट वाला। वो उतना हुआ, क्या पता हो जाए आगे जाके, वो किसी और का स्क्रिप्ट है, हाँ, बट इट्स फन। लेकिन शाओलिन सॉकर मेरा बेस्ट भारी पिक्चर भाई रहता है। स्टीफन चाओ बहुत कड़क पिक्चर बनाता है उसकी। अगर तू IMDb चेक करेगा ना, हाँ। तो उसने काफी सारे फिल्में उसके बाद भी बनाई है। ओके। स्टीफन चाओ 90s में ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया था रिडिकुलस कॉमेडी का, कि कुछ भी हो रहा है फिल्म में, लेकिन फिल्म अंदर इमोशनल है, अंदर के हाँ। कैरेक्टर ऐसा हाँ, लगे हुए हैं कि हाँ हीरोइन पसंद है, उसका गाल छू रहा है, फिर उसका मेकअप का एक पपड़ी ऐसा निकल जाता है तो भी ऐसा फिर वापस से गाल छूता है, वो अंदर सीरियस है अपना। और फिर उसने बहुत सारे लाइक एक सीन है, एक लेटेस्ट उसकी मूवी देखी थी, आई थिंक द सुपरस्टार या कुछ तो नाम था, जिसमें स्टीफन चाओ डायरेक्टर है और एक लड़की है जो उसको नेचुरली जो दुनिया को ब्यूटी स्टैंडर्ड चाहिए वो उसके पास नहीं है, लेकिन फिर वो कुछ करके ब्यूटीफुल हो जाती है उनके हिसाब से, एंड वो ऑडिशन दे रही है। तो उसमें एक सीन है कि वो ऑन द स्पॉट एडी है और वो क्राउड में से एक्स्ट्रा ढूंढने जाते हैं, रोने के लिए एक आदमी लाओ, तो कहे गुस्सा करो, के रो, चल सिलेक्ट के बाकी सारे कर जाओ। ये छोटे छोटे बहुत ही फन मोमेंट्स है। तो स्टीफन चाओ आज तक मूवी बनाता है, उसने वो द मरमेड भी बनाई है एक, और उसकी मूवी का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने उसके इंस्टा पे भी देखा था, वो शाओलिन सॉकर 2 बना रहा है, जिसमें द टीम इज लाइक विमेन्स फुटबॉल टीम। अच्छा। तो उसने स्क्रिप्टिंग के ड्राफ्ट का टाइटल फोटो का ऐसा वीडियो डाला था, प्रिंट निकाला होगा ना, पता नहीं शूट हुआ है नहीं। बहुत लेजेंड आदमी है भाई। हाँ, कर रहा है बट साला है मूवी तो बहुत चाइना लेजेंड, चाइना का। इधर पैदा होता तो मजा आता, लेकिन चलेगा। चाइनीज मूवी तो बेस्ट था, मैं कितने बार देखा है शाओलिन कुंग फू असल, कुंग फू वो असल भी उसका उसी है। ओह, सही है। तो मैं IMDb देखेगा। कौन सा चाओ? मन जाओ। स्टीफन लिख के लेते कैंसा चावाना पूरा चीजें मैंने पूरा समझाया, उसका बॉडी वाइज कौन सा इतना मेहनत करता है, उखाना लिख रहा है 11 बजे, क्या फायदा स्कूल के लिए सोने का जब उसको स्टीफन याद नहीं रहता है 2 मिनट में। वो जोड़ सकते हैं क्या, स्टीफन हॉकिंग, मन चाओ, कौन सा चाओ, सारा कॉमेडी इधर कर लिया। इसलिए रात को हैबिटेट में पूरा सेट खाली है, जो कुछ ब्लैंक वो अगली बार आएंगे ना सारे तेरे को भी मारेंगे पूरा। स्टीवन जो लिख रहा है स्टीफन ST स्टॉप एक ला नहीं पाओ STPHEN चलेगा, गूगल विल करेक्ट। मेरे को भी नहीं पता है वो ये आता है कि नहीं। बट मैं मेरे अनुपमा चोपड़ा वॉइस में पूछना चाहता हूँ so but see Chirag, you have performed world over, you're revered upon, but this is your first time writing a Bollywood movie, so how did your family, were they very excited for it? Was it like a joyous moment in their life? अरे एक बहुत फनी मोमेंट है। एक तो मेरे को पता नहीं अनुपमा कैसी साउंड करती है, ऐसा तो नहीं करती यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लोज इनफ ही होगा। बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तो हम पे केस नहीं हुआ मेरा अभी तक। फैमिली है ना, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो पता नहीं चलता है कि इनको पसंद आया, प्राउड है नहीं है, बट वो मोमेंट्स में दिखता है। जैसे मेरे फादर ज्यादा, उनको मस्ती, उनको पता नहीं चलता कि अच्छा जोक कैसे बोलते हैं, वो जोक बोल देते फिर वेट करते गया, समझ आया कैसा वेट कर रहे कि आपको पता है ना मैंने जोक बोला है। तो हम लोग दिवाली के बाद गुजरात में सब गुजराती न्यू ईयर मनाते, तो अगले दिन सबके रिलेटिव्स के घर जाते, तो पापा मम्मी आगे चल रहे, मैं और मेरी वाइफ पीछे चल रहे। कंपाउंड है, खाली है,
और एकदम से मेरे पापा पीछे घूम के वो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कह रहे वो कल पिक्चर में था। बोला ये लोकेशन है। But यार funny, अरे very sweet, so sweet. स्वीट था, बट अभी हंसी आ रही है भाई। अच्छा है ना किया तो अपने को रील मिला है। हाँ, तभी तो डर गया रहेगा भाई। तो मेरा पड़ गया कि क्या हो गया भाई, पापा है कोई वो क्योंकि नींबू पे पाँव रख दिया है। वशीकरण हो गया पापा का किधर। आई थिंक अपने लोग बेटर फादर होंगे जो भी हाँ। सेम जनरेशन के, क्योंकि उनके पैसे से अपन कन्वीनियंस ले सकते हैं इमोट करने का। हाँ वही तो बात है, like our generation of fathers, like वो लोग ऐसा था कि फन डैड नहीं बन पाए, पैसा कमाने का ट्रिपल शिफ्ट नौकरी का फन हाँ। करेगा किधर, जो पैसा कमा रहा है उसको खर्चा करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, हाँ इसलिए तो वो रह गया ऐसा बंदा। तो अभी फन निकल रहा है। आपको कितना टाइम होगा शादी को? 3 साल 3 साल होगा, हो जाएगा अभी नवंबर। अरे वाह, हाँ। एनिवर्सरी पार्टी। बढ़िया भाई। मैं हर बार भूल जाता हूँ क्योंकि वो है ना मेरी सगाई और शादी 1 साल के गैप में ऑलमोस्ट क्लोज डेट पे हुई है। हाँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी ऐसे ऑर्डर में ही होना चाहिए, हाँ। बट मैं क्या वो इतना ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं वो वैसा भूल जाता टाइम जोन एंड ऑल ऑफ दैट, यार ये जेट बोलना लैग पड़ेगा। हूँ। हो गया 3 साल हो जाएगा ये नवंबर में। मस्त। अच्छी है। सॉरी मैं नहीं पूछू। मैं बोला ये कन्वर्सेशन लीड नहीं करेंगे यार, मेरी बीवी के बारे में हम 3 क्यों बात करेंगे। बट मेरे को I don't know if Chirayu remembers this, but मेरा रिसेप्शन था एंड चिरायु कॉल्ड एंड चिरायु मुझे लगा तो कॉलेज में है यार शादी, क्योंकि सारे स्टैंड अप फॉर्मल पहन के चिकना होके करता था तो मेरे को लगता था जॉब से छूट के सीधा आता है। शादी कर लिया था रिसेप्शन। हाँ मतलब मुझे मिला था ना मैं आकाश मेहता के रिसेप्शन पे वाइफ से मिला था, फिर वापस Ex-wife, मिला था हाँ। कि उस टाइम तो वाइफ ना, हाँ। जो टाइमलाइन के हिसाब से मैं अपनी शादी का बोलता हूँ तेरी नहीं। तो उस टाइम मिला था, बाद में तो होते रहते क्या करने का। हाँ भाई मजा आता है। कितनी बार चल रही है। हाँ, लेकिन वो महाराष्ट्रन है, मैंने किधर तो सुना था। तो आप मराठी आता है आपको? हाँ पूरा बात कर सकते हो? आती। मस्त मस्त। इन लॉज को मैंने खुश कर दिया, मेरी सास और उसकी नानी है ना, तो जाके मैं 3-4 लाइन मराठी में बोली तो क्या अरे ये रिश्ता मंजूर है। अरे यार ये रिश्ता मंजूर वो है। सब चेक नहीं किया कि मैं काम कितना करता हूँ। ऐसा बोलते रहेगा खूप फनी आहे यार तो चिरायू म्हणजे काय हसवतो लोकांना। मैं आई थिंक जितने भी इन लॉज है या फिर चाचा मासी साइड जो भी बड़े हैं ना, उनको क्या बोलने का वो समझ नहीं आता। लाइक मैं तेरा सेट देखूं, इसका देखूं, पसंद आएगा तो क्या फनी था। ये लोग क्या करते हैं, दुनिया को हंसाना बहुत मुश्किल का काम है। दुख बांटने वाले तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे हंसी लाते हो, आपका ही स्माइल गायब हो जाएगा हाँ, ये कंसोलेशन प्राइस है। मैं तो रिक्शा में बैठ के वो गांड और ये सब सोच के एकदम सीरियस लेते हो लोग अपने बिजनेस को। उनके पास यही है कि कॉमेडी मतलब दिल को छू लेना। डॉक्टर के बाद हम लोग ये कॉर्पोरेट शो खराब जाएगा ना, उसके बाद ऐसे लोग बोलते हैं अरे मतलब दुनिया को हंसाना कितना सेम ही बोलते हैं, सेम कॉपी एकदम खराब जाएगा ना कॉर्पोरेट लोग, कितना मुश्किल है, आप कर रहे हो ना, अप्रिशिएट है उस चीज। हाँ सेम के भाई ऐसा मुश्किल, और ये वही बोलता है जिसको अपने को पैसा देना होता है। दूसरे लोग तो उतनी बात करने भी नहीं आते। वो भी बकवास कर रहा था साला। कॉर्पोरेट तो बुरे जाते हैं आजकल। तो वो भी हो गया डेटिंग एप्स में ना, like if you match with someone and they come to know that you are doing this full time, they're like it's just brave that you're doing this। brave क्या हो गया इसमें, कॉमेडी करते हैं। तलवार और भाला लेके जाता है ना। How many from जो Make some noise if you're single। Yeah, वो भी कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है चला जाएगा थोड़े टाइम में, जब Crowd स्टैंड अप work। कॉमेडी नहीं, ये लोगों को लगता है ना जो आर्ट फील्ड चूज करते हैं तो कि टेल मी मोर अबाउट इट, फिर आप सुनाना चालू करोगे और फिर पता चला हर रोज सेम ही बात करते हैं। पहले दिन ही अच्छा लगता है, बाद में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर रोज शाम को निकलता बस्ता लेके वही चीज बोलता है। तो वही सेम बात है, मेरे साथ भी वही करता है, उधर भी वही करता है, इमोट कर नहीं पाता है। पर्सनालिटी वैसे ठीक ठाक ही है। कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं, करना भी बंद कर personality। देते हैं अपन लोग तो एक पॉइंट के बाद।
हाँ ये तो regular कॉमेडियंस comedy. का होता है कि हाँ। इट्स अ प्रोग्रेशन की कि या दाढ़ी के साथ चालू करते हैं फिर चिकने होते हैं या तो चिकने से दाढ़ी. हाँ माई टैलेंट मैटर्स वो वाला हिसाब है हाँ वो है पर दाढ़ी से छुप नहीं सकता है अगर नहीं है अपने में फनी नहीं है तो नहीं है. हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं भाई और पूरा लुक पे इतना काम करते जितना जोक पे नहीं करते पूरा तैयार करके जाते. एक तो कोई डार्क था अहमदाबाद में शायद एक कॉमिक को देखा था गॉथ जैसी आंखें करके लाया था बट जो कुछ ऐसा ही कर रहा था कि मेरे को एक बार पुलिस वाले ने तो आपका लुक वेस्ट जा रहा है हाँ, कुछ अलग वैम्पायर स्टोरी बताओ तो एम्पायर कुछ. करो अंडरटेकर का जोक तो बोलो एटलीस्ट कुछ नहीं सारा कुछ वेस्ट. हाँ बहुत लोग आते हैं इधर भी ओपन माइक पे आते हैं गुड लुकिंग लड़के लोग वो लोग का मालूम उन पे दिखता है कि ये लोग एक्टर बनने के लिए आए ये एक सिर्फ ट्राई मार रहे हैं क्योंकि मुंबई में होता ही है और वो लोग क्या करते हैं बोलो तो नीचे वो लोग मिमिक्री वाला करता है. मिमिक्री. हाँ हाँ मिमिक्री करेगा वो लोग. प्रॉपर वो लोग ऋतिक रोशन का आवाज निकालेगा कोई बंदा आके ऋतिक और वो का सब आवाज तो सब निकाल रहे वही मैं बोलता हूँ उसको. इट्स वेरी इजी सबको आता है. इट्स वेरी इजी. मैं ना मेरे को मिमिक्री इतनी आती नहीं है बट मैं वैसे एक्टर चुनता हूँ जो कोई करता नहीं है और उनकी खराब करता हूँ कैसे जैसे मैंने ना अर्जुन रामपाल ट्राई किया था लेकिन वो वाला दिल है तुम्हारा टाइप का. हाँ तो ऐसा आर यू आउट ऑफ योर माइंड बदतमीज लड़की ये पालन खेत में मेरे पापा की कंपनी देखा छूट गया. तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट वो नहीं कर पा रहा वो पुराना टोन. तो मेरे पास स्टडी मटेरियल बहुत लिमिटेड है. अर्जुन रामपाल का लाइक अर्जुन रामपाल का एक पिक्चर मेरे को अभी भी याद है जिसमें वो अंदर रहता है तो जायद खान और अमीषा ना सर्च गर्लफ्रेंड करना कौन सी पिक्चर है. हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं बोलो बोलो आप बोलो पहले. मैं सच देन दिस वन गेट्स मैरिड टू फॉर सम रीजन गेट्स मैरिड टू अर्जुन रामपाल. दीवानापन वादा 2005 वादा रहा नहीं, वड़ा वादा खाए है ये तुमसे वो वाला आई थिंक कोई एक तो है. हाँ वाशु बगनानीस. हाँ, वादा, अरे हाँ. बेस्ट. वासु बगनानी इज द बेस्ट. लाइक वासु बगनानी के जो पहले पिक्चर्स इसमें ऐसा है कि अर्जुन रामपाल एंड अनुषा पटेल लाइक काइंड ऑफ married. Arjun Rampal Kind of married क्या होता है? they're married, but it's like they're not doing it. Yeah, come on, because Arjun's blind. So they're like Arjun is like, I'm going on a business trip. Arjun business सेक्स नहीं कर पा रहा बट प्लेन में बैठ गया. the Arjun Rampal is like a business tycoon also, and he's like my business trip पे जा रहा हूँ. तो अमीषा पटेल like okay जाओ. तो फिर वो आपने बॉलीवुड पिक्चर में कैसे अंदर रहेगा ना तो ऑपरेशन करके आग आ जाता है उसको तो सरप्राइज करने के लिए आता है. तो जायद खान तो अभी घर पे आ रहता है. जायद खान जिल्टेड लवर रहता है तो ऐसा अमीषा पटेल को ये करता है सब पकड़ करते अमीषा लाइक मैं तुमसे अभी भी प्यार करता. तो द फर्स्ट थिंग दैट अर्जुन सीज इज लाइक ओके देम टुगेदर एंड इज लाइक व्हाट द फक या अमीषा लाइक आई काइंड ऑफ वो आगे लगा के पहला चीज ये देख लेता है घर आके ही लाइक व्हाट द फक. देन अमीषा इज वेरी गिल्टी एंड शी काइंड ऑफ किल्स हरसेल्फ इन द मूवी. Yeah, it's weird. I would say the movie should have ended there, but then ये तो टिकटॉक पे भी आता था ये भाई. movie. तो इतना ये रील पिक्चर तो में अगर अर्जुन रामपाल अंधा नहीं भी होता तो भी पिक्चर सेम ही रहती. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब तक अर्जुन रामपाल मकान में घूम रहा है तब जाहिद खान के सेक्स का ट्राई कर वो भी नहीं हो रहा था. अर्जुन रामपाल ऐसा नहीं है कि वो किचन में कांदा काटने गया शायद खान उसको टाइम लगेगा वो 3 कांदे काट रहा है अपन फटाफट कर लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं. प्लॉट लाइन ऑफ ब्राजर्स. और अर्जुन रामपाल कभी भी कोई अर्ली मूवी में गरीब बना ही नहीं है. आई थिंक सब में बिजनेस टाइकून या Business tycoon. एटलीस्ट मिनिमम 40-50 हजार पगार वाला. इसमें भी हाँ अर्जुन रामपाल आई थिंक सो. फिर अगर कोई होगा तो मिस हो गया पता नहीं. अर्जुन रामपाल पहले मॉडल बना और नेपोटिज्म पे भी नहीं है ना. नहीं अर्जुन रामपाल ये ओजी है. वो जी और अभी मॉडल तो था. अर्जुन रामपाल एक्चुअली अच्छी एक्टिंग करता है भाई. अच्छा. डैडी में बहुत अच्छा काम किया था उसने. ओ डैडी में वेरी गुड. डी नाम की मूवी आई हाँ थी. हाँ डॉन. ऋषि कपूर नहीं डॉन नहीं नहीं मतलब वो डी फॉर डॉन दाऊद वाला ऐसा स्टोरी था. वो भी था. हाँ उसमें भी अच्छा किया था. हाँ, उसमें भी Dawn में भी अच्छा अच्छा रोल डी किया. में भी बहुत अच्छा काम. डी में बहुत अच्छा किया. डी और डे. अभी- हाँ डी डे उसमें अच्छा था. तो काफी सारी अच्छी फिल्में करते हैं. सीख लिया उसने पूरा विद टाइम. या तो फिर पहले उसको जबरदस्ती वैसे रोल कराते होंगे कि नहीं ये प्यार कर ले करो. इधर ही मॉडल है ना. प्यार कर जॉ लाइन है तेरे पास. वासु बगनानी का मेरे लेजेंडरी पिक्चर याद आ रहा है रहना है तेरे दिल में. अरे भारी वो पिक्चर उनकी है क्या? हाँ? मेरे को ध्यान हाँ नहीं. उनकी है. Oh, ग्रेट मूवी. Best. वो मूवी में आपको पता है बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा कि उसमें सरप्राइज
तो पहला लीड जो पिक्चर आता था ना टीवी में, तो उसमें ऐसा बताते थे कि गाना बना बताते थे कि इसका दिया मिर्जा और शंकर महादेवन का। फिर एक गाना था वो दिल को तुम मिर्जा और आर माधव। आर माधवन। अरे प्रोड्यूसर बोलेगा मारूंगा तेरे को। दिया मिर्जा के कारण मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ क्या, कोई जो मिला तो मुझे 3 मिनट, वो 3 बार गाना है, पिक्चर का रन टाइम लंबा होता है। शंकर महादेवन। भाई ये वर्जन अब बनना चाहिए, अगर ये क्लिप वायरल होता है ना, उनको बोलेंगे रेड वेड वाले को बोलो ऐसा कुछ ऐड लिखे जिसमें शंकर महादेवन को रख के दिया मिर्जा के साथ। फर्क ये मस्त आइडिया है। बट उसका क्या, सॉरी अरे चलिए तो उसमें ऐसा बताया कि और एक गाना था जिसमें सैफ अली खान और दिया मिर्जा थी। सैफ अली खान था ना उसमें, तो उसमें सैफ अली खान का मुंह पिक्सेलेट किया था, लाइक सरप्राइज एक्टर। प्रोमो दिखा दे सरप्राइज सब बोले सैफ अली खान है, दिखता ना बॉडी तो सरप्राइज एक्टर सरप्राइज। बट ये जिसने सेल करने का सोचा उसने कैसे सोचा कि दिखाते नहीं है क्या बेचना है। प्रॉब्लम है उसमें जापानीज फॉन्ट में मार्केटिंग ये तो जीनियस। ये नहीं पता था मेरे को। ये भी मैंने देखा है। तभी पहली बार मैं बोला कि अरे ये क्या है यार, पिक्सल कर दिया। हाँ, एक्टर ही छुपा देते हैं ट्रेलर से। मतलब नहीं दिखेगा। उसमें ब्रजेश जी बहुत फनी है। हाँ Burjesh is very funny, गोलमाल में इन जनरली बहुत फनी। very funny। उसको आई थिंक उनके लाइक रिसेंट पॉडकास्ट में भी काफी सारे, हमारे एक एपिसोड में ब्रजेश जी आए थे, तो उनका कैसा है कि आम जनता उनको शायद नाम से एकदम से फटाक से ना पहचाने, पर जैसे ही पर्दा खुला ना सब लोग पहचान गए। आधे लोग तो वही जो वो अज्यूम ही कर रहे थे कि देखना सांप बोलेंगे, अरे सांप, गोलमाल का सांप, तो भी ऐसे किया। अरे और फिर उसके बाद वो सेशन पहला था जिसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, ही ओवर पावर्ड एंड किल्ड इट। जोरदार, बहुत क्रेजी एनर्जी है वो आदमी। He was also an RJ ना, हाँ हाँ, he is everything। वो तो बहुत सालों से है यार इंडस्ट्री में। just like you चिरायु, हैं? you are everything यार। राइटर, कॉमेडियन, comedian, Acting भी करता हूँ मैं। person, husband, son, brother, जो भी cousin brother यार। Touchwood। स्टैंड अप कॉमेडी आपने बड़ौदा में शुरू किया था। हाँ। मस्त। उधर ओपन माइक्स होते थे? हाँ, बट बहुत कम, लाइक मंथली 1 या 2 होते थे, क्योंकि उधर कॉमिक्स ही कम है ना, तो सेम 7 लोग को कितनी बार देखने आएंगे। ये बात क्योंकि देखने वाले लोग भी कुछ 5-10 हजार ही है, उसी में से प्लस माइनस होके आ रहे हैं, तो उतना तो But what was your motivation to start comedy? रिस्पॉन्स फनी उतना ही था, क्योंकि आई न्यू कि पैसा तो नहीं है। आई थिंक कॉलेज में मैंने अपने भाई के पास से हार्ड ड्राइव में वो इंग्लिश मूवी DVD रिपोर्ट सब कॉपी करते थे ना, क्योंकि इंटरनेट का प्रिविलेज था नहीं, तो उसमें रसल पीटर्स आया था मेरे हार्ड ड्राइव में, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कौन है। ऐसा मूवीज के बीच में ऐसा लाइव बोलते हुए आदमी को क्या पता था स्टैंड अप क्या होता है, बट पहली बार देखा और फिर एक्सप्लोर किया जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब आता था कि दूसरे कौन से कॉमेडियन है, तो धीरे धीरे पता चला कि जॉर्ज कार्लिन है, बाद में जिमी कार है, जितने भी नाम है, लुई सीके का स्टैंड अप देखा, सबका देखा, तो पता चला कि अच्छा। फिर देखा पहला क्लिप जो इंडियन कॉमिक का देखा था, विपुल गोयल का मैंने देखा था, डैड्स ऑन फेसबुक नाम का, जो उसने किसी कॉलेज के पोडियम माइक में परफॉर्म किया जो उसके चैनल पे, तो वो देख के मैं बोला कि क्या मस्त क्लिप है यार, हिंदी में करता हुआ आदमी अपने वहाँ का, और बड़ौदा में उसका शो रखा था कॉमेडी फैक्ट्री ने, तब मैं एज एन ऑडियंस देखने गया था, तब मैंने मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही है, तो सोचा कि यार ये कैसे, ये क्राफ्ट कैसे करते हैं कि 1 घंटे तक हर दूसरी लाइन पे कोई हंसता है। तो उसके बाद मैंने मनन को पूछा कि भाई ये चांस कैसे मिलता है, तब उसने मुझे वो ओपन माइक समझाया कि ओपन माइक होता है, बट उधर ऑर्गेनाइज ओपन माइक भी वही लोग करते थे, मना नहीं करते, तो 2-3 महीने में एक ही बार करते थे, बिकॉज उस टाइम वो थॉट लोगों को उधर स्टैंड अप ही नहीं पता था कि क्या होता है, और प्लस कोई कैफे वैफे या वैसी डील देगा भी नहीं कि आप हर सैटरडे को कर लो, क्योंकि जिस टाइम पे ऑडियंस आने का चांस रहता है वो उसकी बोनी का टाइम है, तो वो क्यों आधा कैफे ब्लॉक करके आपके गंदे जोक सुनेगा, तो वैसा है। बट ठीक था, मजा आता था। फिर उतना हुआ ना 20 या 25 मिनट, तब कॉन्फिडेंस आया कि चलो लंबा स्लॉट करते हैं, लोग सुनते हैं 20-25 मिनट तक, तो अब आगे कितना कर सकते हैं, फिर धीरे 30, 35, 40, और आफ्टर 5 या 7 years
वो कैपेबिलिटी आ गई कि अब एक साथ थोड़ा लंबा लिख सकते हैं। पहले क्या टुकड़े टुकड़े जोड़ के ऐसा के, जमा हाँ। करने के, अरे ये नहीं बोल सकते तो 45 सेकंड कम पड़ेंगे। पूरा हिसाब मारते हैं, टाइमिंग कर मेरे साथ हो रही है टोटल अभी। 27.5 ही होता है। तो वो है, अब उतना है कि इट इज, पहले लगता था कि वो मटेरियल है, अभी भी वो है कि मटेरियल का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, बट अब वो है कि पर्सोना भी बहुत जरूरी है। लोग आपको सुनने आ रहे हैं, जोक्स तो आपके साथ 1000 लोग लिख रहे हैं, बट जोक राइटिंग है वो तो आपके जॉब का पार्ट है ही, वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि अब ये तो साइड में। बट पर्सोना इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप एज एन आर्टिस्ट क्या इंप्रेशन देते हो, उनको कितना बांध के रखते हो, उनको वाइब चाहिए कि मैं इस चीज को देखने आया हूं। क्योंकि मूवी में क्या है कि जब फिल्म चलती है तो उसमें साउंड है, डायरेक्शन है, लाइट है, तो वो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मूवी का सिर्फ ऑडियो प्ले कर दो बिना म्यूजिक के, पर्दा ब्लैक करके, सिर्फ डायलॉग है, तो लोग 5 मिनट में चले जाएंगे। तो हाँ। आपको अगर उतना टिकट प्राइस चार्ज करना है तो आपको वाइब, वो ऑरा क्रिएट करना है, भले 10 मिनट के लिए ही अगर आपका स्लॉट है तो, लेकिन वो ऑरा क्रिएट करना है जिससे वो लोग आपको याद रखें, क्योंकि वो आपके पहले भी 10 लोगों को देखेंगे, आपके बाद भी 10 लोगों को देखेंगे, और आधी रात तक तो भूल जाएंगे कि कौन देखे थे। कौन, हाँ। तो वो ऑरा पे काम करना है, और वो एक सेंस है, वो स्किल नहीं है, वो एक सेंस है जो धीरे धीरे डेवलप होगा व्हेन यू ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ। बहुत डीप हो गया। नहीं, बट इट्स गुड, इट्स ग्रेट, लाइक बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग टीएम करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हाउ टू स्टार्ट कॉमेडी। मैं बोलता हूँ कि ओपन माइक करो, मतलब कि दिस इज ग्रेट, दिस इज द पर्सपेक्टिव दैट मैं बोलता हूँ। ओपन माइक करो, अरे आप हमारे जोक सुनेंगे क्या? मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है, तो आपको जल्दी इधर ही ना बोल, इधर ही गलत आदमी को बोल रहे हो। क्योंकि वो है ना, हाँ, जो अच्छी चीज हुई है, जो मुझे लगता है कि मैंने थोड़े 6 या 8 महीने से बच गया कि YouTube का रिटर्न नहीं आता था। तो उसके पहले अगर कोई भी कॉमेडी स्टार्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि भाई स्टेज पे जाते हैं और लोग हंसते हैं तो कैसा हाई आता है, क्या मिलता है, कैसा लगता है, थोड़ा अपने बारे में अच्छा लगता है, तो लोग उसके लिए करते थे। क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन के लिए वही है, रिटर्न्स में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इस बिजनेस मॉडल या इस स्ट्रक्चर में कुछ अपने को मिलता भी है, मॉनेटरी गेन, फेम, सक्सेस, कुछ भी पता ही नहीं है, क्योंकि वैसे एग्जांपल्स ही नहीं देखे, क्योंकि इंडिया में ही अभी चल रहा है। तो वो जो 6-8 महीने में जो थोड़ी बहुत वायरलिटी आई थी ना, उसके थोड़े पहले स्टार्ट करने से मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा। अगर मैं 6-8 महीने बात करता तो उस टाइम पे मेरी साइकी शायद ऐसी होती कि मुझे वीडियो निकालने के लिए कॉमेडी करनी है, हाँ, जो अभी है, नॉट टू बी बेटर, नॉट टू बी लॉन्ग टर्म। लेकिन उस टाइम पे मैंने वही सोचना शुरू कर दिया था कि मेरे पापा अगर जॉब करते तो 30-40 साल तक ये करते, तो मुझे भी मरते तक ये काम करना है। अब वो आदमी को तो जॉब का स्ट्रक्चर पता है कि मैं इस लेवल के बाद इधर जाऊंगा। मैं बोला इसमें तो एग्जाम्पल ही नहीं है, तो सोचना पड़ेगा कि मैं 30-40 साल तक ये कैसे करूँ। You need to pave your own path and तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। अगर मैं कुछ सालों बाद स्टार्ट करता ना तो शायद उस टाइम में उतना ही यंग होता, तो फिर मुझे लगता कि आउटपुट ड्रिवन काम करना चाहिए। तो अब मेरे में वो डर नहीं है, क्योंकि मेरे बाद भी काफी लोग आए जो अभी काफी आगे। मुझे तो हार्डली 2 जगह मेरे शोज अच्छे चलते हैं, गुजरात में, मुंबई में, बट ऐसा इंडिया में कुछ, मतलब वही लोग ऑस्ट्रेलिया में प्लीज, बट वो सेम क्राउड है ना। तो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसी के अंदर मैं टिकट बेच सकता हूँ, वैसा है। That's great, yeah, I mean ग्रेट है। मैं वैसे तू पूरा सुन, मैं तो कॉन्फिडेंट ही हूँ। बट मैं वो बोल रहा हूँ कि मुझे वो डर नहीं है कि ये चला जाएगा ये, क्योंकि मैंने काफी सारे फेसेस जाते हुए भी देख लिए ये पिछले 10-12 इयर्स में, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे, बट अभी कुछ लोग उतना बेटर नहीं कर रहे, कुछ लोग अभी भी थ्राइव कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पूरा अपना स्टाइल चेंज कर दिया है और उनके पुराने पर्सोना के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वो सब चेंज देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, दिस कांट बी लाइक लाइफ टाइम, एक ही चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती, अप्स डाउन्स आते रहते, बट क्रिएट करने का इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए, वही एक ड्राइविंग फोर्स है। तो वो एक अच्छी चीज है। आपने वो वाला गाना आपने लिखा है ना, दिस इज अमेरिका का पैरोडी, जो इंडिया में नहीं, वो मैंने नहीं लिखा था, वो मनन और आरिज ने लिखा था। मैं वीडियो का छोटा पार्ट था, 1-2 रोल किए थे अंदर। अच्छा। हम पहले पैरोडीज बहुत लिखते थे, बट पैरोडीज पे स्ट्राइक आ जाता था, कुछ में 2 साल बाद आ रहा है, तो पूरा इनकम लेके 2 साल का, इसलिए पैरोडीज फिर बंद कर। और पैरोडीज का टाइम गया ना, कल ही हम रोहन के साथ सेशन कर रहे थे, उसी में उसने बोला कि
इंटरनेट काफी बदल गया है जब से स्टार्ट किया था 2015 में हम लोग जो स्केचेस वगैरह बनाते थे तब से आज तक में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो ऑडियंस तब से देख रहा है ना, जो एआई भी देखता है, टीवीएफ देखता है, वो उन क्रिएटर्स को पूछते रहते हैं कि आप वैसा कुछ क्यों नहीं करते, बट वो बताते ही नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम में भी वैसा कुछ ढूंढने का या कंज्यूम करने का ट्राई नहीं करता, उसको बस वो चाहिए। बरोबर। तो वो है कि टाइम हैज चेंज, तो आप करोगे तो भी एफर्ट वेस्ट है। आप क्रिएशन के लिए कर सकते हो इफ यू कैन अफोर्ड, बट बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। तो ठीक है, अभी अच्छा ही है, पैसा आना चाहिए, है ना? पैसा तो आना चाहिए। पैसा तो आता है तुम लोग को। ये हो गया मोनेटाइज, ये चैनल मोनेटाइज हुआ है थोड़ी सा? हाँ मोनेटाइज तो है, पैसा तो आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक ठाक। लाइव शो कर रहे चाइना हैं। बॉल जितना तो आता ही है। लाइट तो अफोर्ड कर पाए। वो पिंक लाइट भी लगा है, इधर भी लगा है। हाँ 2 ये लाइट। कलर बदलते हो आप लोग? हाँ कभी कोई पार्टी करते तब बदलते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट में पूछ रहा हूँ। नहीं यही कलर रहता है मोस्ट भाई ऑफ द टाइम। मेरे को एक डाउट है, वो जो पीछे फ्रेम में वो करण जोहर है क्या ऊपर जो ऑन द रोड के नीचे? नहीं आपको हमारे बॉस से मिला तो सेम ऐसे दिखता है। अच्छा ऐसा? मेरे को कब से राजेश। लग रहा है कि वो करण जोहर का नहीं फोटो। नहीं ये बुक का ये है वो, अच्छा बुक का बुक है ऑन द रोड। ये किसने बना है? एक फैन ने दिया हम लोग को, वापस नहीं Subscriber। दिया आप लोगों ने नहीं उसने हम लोग को बना के दिया था। नहीं तेरा तो भी सही बना है भाई, बट लेट्स नॉट गो देयर। अरे बोलो लेट सतीश शाह लग रहे हैं। मतलब तेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ा ये कैसा लग रहा है पता है तेरा वर्जन? तूने वो दूसरी आंखें देखी है गोविंदा चंकी पांडे वाले की? तो उसमें ना राज बब्बर का विलन वर्जन होता है। तो उसमें राज बब्बर जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, वो चिकना है, चश्मा पहन के, कैसे हैं आप लोग, वैसा था। और उसमें जो उसका दूसरा वर्जन होता है ना, उसको एकदम वो फ्रेंच मूंछ है हाँ। और ऐसा है और उसको मस्सा लगा दिया तो तू वो डॉपलगैंगर लग रहा है, दी अदर राज बब्बर। हेलोविन में जा सकते हो आप ऐसा। अगला हेलोविन, आप हेलोविन पार्टी किया? हेलोविन बड़ोड़ा में होता है हेलोविन। काली चौदस अपना खुद का मनाते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, क्या है हेलोविन? और अगर हम नॉर्मली किसी के घर पे जाते हैं, वो लोग खाना पीना कुछ नहीं देते, आपको लगता है ट्रिक एंड ट्रीट उसको समझ आता है? तू मनाता है क्या हेलोविन? नहीं, इधर तो पब्लिक बहुत पार्टी वार्टी करता था। ये तो पागल लोग है क्या? हेलोविन क्यों मनाना है? क्यों मनाते हैं? जो चीज पता ही नहीं है वो पता ही नहीं, मनाना हाँ। शुरू कर दिया। और यही लोग बोलते हैं अमावस के दिन भी नहीं मनाते ऊपर से। हाँ। वही ना, आपको भूत लोग भी बोलते हैं कि अरे हम लोग आएंगे तभी मनाओ ना ऐसे। काली और चौदस। इंडियन भूत तो बहुत हार्डली कोई बनते हैं भाई। हाँ सब बाहर के रहते हैं। हाँ। फ्लिंटस्टोन बन के इंडियन आते कार्टून ओरिजिनल वार्टून। भूत आप बनो कितने राम सारे से character हैं। के picture। डीसी वो कौन सी कॉमिक्स आती थी जिसमें भेड़िया और ऐसे सारे कैरेक्टर्स आते थे लोकल, नागराज और ये कौन सी कॉमिक्स थी वो? चलचित्र। डायमंड कॉमिक्स। डायमंड कॉमिक्स, उसके कैरेक्टर आप बनो। हाँ वो ज्यादा बनते ही नहीं। उन्होंने तो वो बन सकते हैं, तात्या तात्या विंचू बन सकते तात्या हैं। जो विंचू- बाल आपको ऑरेंज एटलीस्ट सोनपरी तो बनने का ट्राई करो। सोनपरी। अल्तू बन जाओ। अल्तू का कॉस्ट्यूम बहुत ही लो सबसे एफर्ट है, हाँ। खाली वेस्ट पहन लो और बाल रखो चाहते थे, हो गया अल्तू। हाँ, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी इज टू मच है, वो टर्बन वर्बन बांधना टर्बन, पड़ता है। हाँ बट आप कुछ काफी सारे बहुत कैरेक्टर, है। आप विकराल बनो, आप गबराल बनो, हाँ। कुछ भी बनो, काफी सारा बन हाँ। सकते हो भाई। इंडिया में इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ आप कॉपी करते शक्तिमान नहीं हैं। बन सकते, वो सिर्फ मुकेश सर बन सकते हाँ। हैं। बाकी आपको जो बनना है बनो। सोनपरी was the first, I think, Doctor Strange interstellar travel करके आया। सोनपरी वाज ग्रेट भाई। बेस्ट शो मेरे मणि फेवरेट में था। बात करती है एंड लाइक 6-7 डिमेंशनल मणि। हाँ, हाँ। तो यूजुअली आप अपना रिफ्लेक्शन देखो ना तो 3-4 दिखता है, बट सोनपरी एक दिखती है, मतलब जादू है। सच में सोचने जैसा सच, बात है। हाँ हाँ मणि की सोनपरी आ जाती है। इट्स लाइक Thanos है। हाँ, थैनोस उधर स्टोन जमा कर रहा है, इधर ये मणि में सोनपरी आती है। वो था ना, और सोनपरी परियों के लोग की मैनेजर लेवल की है, टॉप लेवल नहीं टॉप भी है। नहीं है। हाँ, तो वो वो अपना जॉब assistant छोड़ के आ manager। रही है। हाँ। और उसको भी बोल रही है कि चल ना, और वो फ्रेंड जोन है तो वो भी साथ वो में आ भी आ जाता रहा है है। कि मैं तो जिन हूँ, इत्तू पित्तू तू- व्हाटएवर। इत्तू बित्तू जिन पदुता। हाँ। हाँ, मस्त शो था भाई। बहुत अच्छा शो वो था। फिर वो भी था वो लोग का शाकाला का बूम बूम भी था। शाकाला का बूम ने, वो लड़की लोग का मस्ती, वो अरे परी बनती है, अरे नानी वो परी फरीदा रहती है। जलाल वाला हाँ शरारत। शरारत शरारत भी अच्छा था। हाँ, ये भी अच्छा था। वो क्या था? श्रिंग रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। हाँ यही है। वो और उसमें वो थी श्रुति सेठ। श्रुति हाँ, सेठ श्रुति थी, सेठ थी। फिर करिश्मा का करिश्मा था। ये 4 शोज। करिश्मा का करिश्मा वाज
वेरी बैड रिप ऑफ बाहर स्मॉल करना। वंडर का। हाँ बट शरारत तो बहुत मस्त था मस्त था। भाई। शरारत और ये शाकालाका बूम बूम Shakalaka was very good. Like, Good. पेंसिल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा शो था। अब एक मूवी भी आ सुपर रहा पावर है मूवी आ रही है। है नहीं उस दिन कोई तो और एक मूवी आ रहा है जैक अब्रॉड का movie है। जैक लेवरी का, तो नाम नहीं मतलब जैक डायरेक्टर का कुछ तो। बट ये शाकालाका बूम बूम से कैसे हाँ तो उसमें ऐसे है कि पेंसिल ड्रॉ पेंसिल ड्रॉ कर रहा है, स्केटबोर्ड बना रहा है, जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पॉइलर है अपने पास। पूरा पिक्चर बताते। वो कौन सा मेरे को था ना सोनपरी। अब पहले शाकालाका बूम बूम पसंद था क्योंकि उसका डिजाइन कलर्स बहुत ज्यादा अच्छा था। सोनपरी बहुत ब्लैंड येलो येलो कलर था, ऐसा लगता है कि इतना पेस्टल क्यों देखना है अपने। हाँ बट अब समझ में आता है कि शाकालाका बूम बूम वाज वेरी ओके शो। किसी के पास सुपर पावर नहीं है, पेंसिल Pencil में क्या है? है, जो असिस्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती। और प्लस आपके ड्राइंग स्किल पे हाँ। कि आपने लड़की कहानी ड्रॉ कर दी तो वो कैसा वो जिंदा हो गई उसका क्या करेंगे, और अब नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि उसमें सीरियल में बनाए कि वो जो बनाता है सच हो जाता है। बट हाँ। अगर सच होने के बाद नहीं चाहिए तो उसका क्या करना उसमें नहीं वो तो बताया। नहीं, हाँ जूता ऊपर गलत साइज का बना दिया। कभी नहीं बना। गाड़ी बना देता है, इंजन तो बनाता नहीं है। इतना डिटेल डिजाइन होता है ना। और फॉल्ट आएगा तो आप सर्विसिंग में किधर, ये सारी बातें वो करते ही नहीं। हाँ वो हाँ ये तो सोनपरी प्रूवन थी कि भाई मैं परी हूँ, मेरे पास शक्तियां है, तो जो भी ड्रिंक का नाम है लड़की तुम्हें को बोला मैं आके तुमको हेल्प करती हूँ। तो वो लॉजिक भी बैठता है क्योंकि जिसके पास जादू है ना वो एडल्ट है, पढ़ हाँ। चुके हैं, उनके पास नॉलेज है, विजडम है। ये संजू को दे दिया है संजू। जो आधा टाइम स्कूल जाता नहीं है, स्कूल नहीं जाएगा, ड्राइंग के क्लास अटेंड नहीं करेगा, बुरा ड्राइंग करेगा, बुरी चीजें ज्यादा होगी, उसका आपको सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। क्या काम का ये। संजू स्कूल ने क्या बड़े होके जॉइंट बना रहे हो वो पेंसिल से। एक रेड लेपर का खंबा बना रहा है। दोस्त लोग की सोसाइटी कुछ में सालों बाद पता चलता 100 का नोट बना रहा है। like, अरे 500 बना रहा है संजू, 10 रुपए का नोट बना रहा है, सिगरेट पीता हो जाके। स्कूल नहीं जाता तो उसको पता नहीं 500 में कितना जीरो है। मेरे को लगता है कि अगर संजू जॉइंट बना था आगे जाके तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उसने पहला जॉइंट मैन्युअली बना के मारा होगा एंड देन उसको लगने लगा होगा कि ये पेंसिल से तो सही होता है। तो वो डोमिनो इफेक्ट उसका कभी खत्म ही नहीं। हाँ। चालू का चालू ये कि बहुत सारा चर्सी बन गया है संजू। 6 साल बाद भी उससे बात मत करो, वो है ना वो कुछ पेंसिल दिखा देगा तो कोई उसके फ्रेंड बात नहीं करते कि अरे वो हर बार उसको ब्रिंग योर ओन बूज में भी पेंसिल ले आता है, पेपर मांगता है, वो अलीशा को ढूंढने जाना पड़ता है, लास्ट में पूरा पार्टी खराब कर देता है। कुछ नहीं होता, फुग्गा फोड़ के उस पे रबड़ पे ड्रॉ करने बैठ जाता है कि मेरे को कुछ चाहिए। अब बर्फ ला रहा है वो। बिजनेस की करता है भाई। हाँ ब्लिंकिट नहीं करता है। क्यों? घर घर सब पे draw बर्फ कर बना रहा है करके राशन। वहाँ के ब्लिंकिट में 5 मिनट लगता है, मैं 2 मिनट में करके देता हूँ। तो मैगी बनाने जाता है, स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो फर्स्ट कॉफी नूडल्स खिला रहा है दोस्तों को। वेरी बैड इट, पूरा मजा किरकिरा। आना चाहिए शाकालाका बूम बूम टू। संजू का क्या होता है बाद में, बस संजू वाज लाइक अ वेरी कॉकी किड, वेरी लाइक नॉट इवन लोखंड वाला किड है, ऐसा ऐसा लगता था को ऐसा लोखंड वाला बच्चा। पूरा बुरा कर देता था। कई एपिसोड में बच्चा ही है ना तो बहुत ही गलती करता था, फिर एंड में सीखता था कि मैंने तो ये गलत किया। बट एपिसोड में 19 मिनट गलत करके 20वें मिनट पे माफी मांगता है। ऐसा नहीं है कि अगला एपिसोड में 19 मिनट माफी मांगता है फिर 20वें एपिसोड में कहता नाउ वी आर गुड, खत्म। पश्चाताप ही नहीं हो रहा उसको। सही है। वो मस्त है, सोनपरी के दोनों बच्चे मस्त है। उनका नाम भी मस्त था, फ्रूटी और हैप्पी। फ्रूटी थी उसमें। हाँ। हाँ, मैं भी सोचा था कौन थी। मैं उसका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, फ्रूटी का तन्वी हेगड़े नाम है उसका। वो तो भाई अभी कुछ फॉर्मूला 1 रेसिंग या फिर मोटोक्रॉस ऐसा सब फॉलो कर रही है। वो बहुत कूल रेसिंग वेसिंग में। तन्वी हेगड़े आपके गांव वाली है यार। गाँव वाले हम लोग। हाँ हेगड़े। माय मदर सर ने तो बिफोर लिखो, मैरिज उस पे खाना लिखो, उसको लाओ भाई। उसका एपिसोड इससे तो ज्यादा चलेगा, सच में बोलो। बुलाओ उसको, बुलाने में क्या जाता है। तन्वी हेगड़े को एक हाँ। डीएम करते हैं। पाव बटर सब देना, मंगाओ ना उसको, बुलाओ उसको। ऑन दैट या आई थिंक हो गया हाँ खत्म। ओ मेरे को लगा अभी जाएंगे अपन आगे। नहीं ना, मेरे पास एक बोलो ना, फाइनल बोलो। है ना, इसका पॉडकास्ट से कुछ लेना देना नहीं। मैं हाँ। घर पे सोच रहा था कि कुछ तो जोक होना चाहिए, क्योंकि बीच में वो कॉमेडी वॉमेडी का आ गया, वो लौड़ा भी कोई सुनने नहीं वाला है ना, क्योंकि करते होते तो अच्छा करते होते ना। तो नो कॉन्टेक्स्ट व्हाटएवर, हम लोग लास्ट मंथ
मुंबई से अहमदाबाद फ्लाइट में जा रहे थे और 3rd रो में सीट मिली थी इंडिगो में। फ्रंट रो में शर्मन जोशी बैठे थे और उनके साथ हमने एक एपिसोड किया था, तो हमने फ्लाइट के पहले ऐसा जस्ट बोल के हाय बोला और फिर बैठ गए अपनी सीट पे। अब ऑब्वियसली उसको तो सभी लोग जानते हैं, इतनी सारी फिल्में की है, बट क्या होता है सेलेब कहीं पे दिखता है तो अपने वहाँ या दुनिया भर में भी छुप छुप के लोग फोटो लेते हैं। दैट्स ओके, नहीं पता चलता है उसको, मतलब करना नहीं चाहिए बट कर लेते हैं। हाँ। बट उसी टाइम फिर वो लोग अपलोड करने जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि शर्मन जोशी इन माय फ्लाइट, बट फोन का वॉल्यूम डाउन नहीं करते। तो म्यूजिक लगाने गया होगा इंस्टाग्राम पे, पूरा प्लेन शांत है, टेक ऑफ करने ही वाली है, एकदम प्लेन शांत है। शर्मन भाई भी कुछ बुक वुक पढ़ रहे हैं और एकदम से आवाज आती है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन को पता नहीं। और फिर वो डर कर और शर्मन जोशी 11-12 साल से ये चल रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इडियट का गाना उसका लाइफ है। आई थिंक पहले ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं बट मैं बहुत लोगों का देखा ऐसा सीक्रेटली लेंगे ऐसा। बहुत छुप के लेते अरे हाँ मतलब ऐसा सीट दिख रहा है, आदमी का सीट दिख रहा है, आधा चेहरा दिख रहा है। Like, ये क्या मेरे साथ होता है। तू तो अभी थोड़ा फेमस है। प्लीज प्लीज आपसे अरे कुछ होता ही होगा ना। हाँ होता है वो स्टोरी तो बता चुका हूँ मैं, बस्सी वाला स्टोरी बता चुका हूँ। मेरे को बता देना, एडिट में काट देना। अरे मैं बता 5 मिनट के रोल में तो मैं डिजिटल है, अब फिल्म नहीं आता। गोवा से आ रहा था अहमदाबाद, तो तो बैठा था एक आइल पे बैठा था, एक बंदा की स्टॉप्ड, आई थॉट यू वांट टू गेट इन, बोलता है अरे जग सुनाओगे, तो इट्स लाइक पूरा आउट था अंकल। तो एरोशस आके बोलते क्या कमोशन कर रहे हो आप, बोलता है तो इस आउट, बोलता है अरे ये प्रैंकस्टर है, ये प्रैंक करता है। तो सब लोग देख रहे हैं। तो फिर मुझे लगा आई शुड स्टेप इन, आई वाज लाइक मैडम आई एम एक्चुअली अ कॉमेडियन, मस्ट बी अ फैन। तो तभी बोलता है अरे बस्सी भाई। तो बोलते कि सर आप बैठिए ना। तो बाजू में अंकल थे, आप कॉमेडियन हो क्या? मेरे को लगा स्टेप इन बोला तब ऐसा करके दिखाएगा, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अरे हाँ, इतना छुपा दो ना तो पता चलता है। सिर्फ आंख दिख रहे लोग ऐसा एवोकाडो का प्रिंट निकालते हैं, आंख और लिप्स का पार्ट काट के। अरे वही है चकली डोसा। कोई पूछता है ना कि आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो, तो अब मैंने नया निकला कि आप हमेशा सीरियस। मैं कहा अरे सॉरी, मैं वो जो नाक पे टमाटर लगा के कूदता हूँ वो मेरी मम्मी ने खिला दिया मेरे बाप को सुबह सकाल। नहीं तो फनी हो जाता था, फनी। On this note now, we can. But thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you Sorry so मैं much. लेट हो गया। अरे नहीं चलेगा। छोटा सा प्रथा है हमारे पास शॉल नारियल का, जहाँ पे हम लोग फोड़ेंगे? नहीं सिर्फ नहीं बात। अरे मेरे को लगा कि नहीं सम्मान करते हैं हम लोग गेस्ट को। खड़ा हूँ। नहीं बैठे रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so मंडल आभारी। ये शॉल नारियल, ये एक छोटा सा तोहफा हमारे पानी वाला है। पानी है इसमें। छोटा सा गुडी बैग पाँव है और जिसका एक्सपायरी आपने चेक किया। घर कब जा रहे हो आप? नहीं रुक, मैं कुछ डेट चेक करने को। मैं घर 9 तारीख को जा रहा हूँ। तब तक चल जाएगा ना? मैं तब तक पाँव ऊपर नहीं करूँगा। दिस इज स्पेशल लिमिटेड एडिशन पाँव, क्योंकि अगले दिन तो ये एक्सपायर हो जाते हैं। नहीं पाव। हाँ भाजी मंगा के खा सकते शॉल हैं। मेरे को आज तक किसी ने नहीं दिया क्योंकि It's a very नहीं nice- देना चाहिए। बट बाकी तो अच्छा है। शॉल तो देते हैं ना, ऐसे ही तो बड़े लोगों को देते हैं, मतलब कुछ एकदम रोड बनाया, गरीबों का मदद मैं क्या पता, मैं हम लोग उसी तो रोड पे लेट आया हूँ। हम लोग मेरे को तो चाहिए ये YouTube वीडियो चलना चाहिए। तो ये YouTube वीडियो पे जो भी देख रहे हो ना, कुछ अलग शब्द कमेंट करो, नारियल, शॉल या फिर लंबे बाल, कॉमेडियन, जितना भी आप कमेंट करो, स्टीफन चाओ पूरा लिखो। एंड जितना कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना ये वीडियो का चलने का चांस रहता है। तो क्या कि 1 साल बाद भी अगर कोई नया व्यूअर भी आ रहा है, 2 लोग आए और दोनों ने कुछ लिख दिया, एक ने स्टीफन एक ने चाव, तो यूट्यूब को लगेगा कि कुछ है। और क्या पता उस टाइम स्टीफन चाव की कोई पिक्चर का ट्रेलर आए, चल गया वीडियो, वापस से वायरल हो जाएगी हम लोग। किसका करिए लो 2 मिनट उसको बोलो ना, रोलिंग कर रहे, 2 मिनट रुको, वेट करने बोलो उसको।
Yeah. बस हो गया हो गया, कट कर रहे हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं. Hey bro, hi. Bro, yeah, bro. Can I call back in 2 minutes, middle of a shoot? 2 अरे minutes. यार, 2 busy minutes. आदमी है. Yeah. Bye. ये मतलब जगह का भाड़ा जिनका है वो? अच्छा, Yes. गुड, ग्रेट एक्सपीरियंस. Yes, विल कम thank you बैक. so much. Please come back. हम लोग लाइव Please, करेंगे please, तो गुजरात आएंगे तो हम लोग आपके साथ करेंगे, हम लोग कभी किसी दिन. हम लोग ये सब वडोदरा- आप ले गया ना, मेरे पास लाइट नहीं है. मेरे पास एक वो 60 वॉट का लाइट हाँ, है. आपके घर पे नहीं करेंगे हम लोग, की वेन्यू बुक करके करेंगे. उधर भी लाइट नहीं है. लेके तो अपने को ही जाना है. पता नहीं है क्या, इतने सालों में कॉमेडियंस आती है आती है तो वो. लाइट तक में ऐड नहीं होता. ठीक है. Thank you so much. Thank you so much for coming and please share, subscribe, hype बटन दबाइए, Instagram पे फॉलो हाई कीजिए. बटन क्या है? हाई बटन है अभी. नया बटन है, हर इंसान को 1800 पॉइंट मिलता है. तो नया जो वीडियो रहता है तो उसमें यूट्यूब पे हाँ, तो 3 बार हाइप कर सकते हो आप. तो जो नए वीडियोस है, नए क्रिएटर्स हमारे तरह, टॉप 100 ऐसा आता है, वीकली हाइप टॉप 100. तो जिसको ज्यादा पॉइंट्स मिला वो यूट्यूब के टॉप 100 पे आता है हाइप पे. तो ये इतना ज्ञान चोद रहा था मैं कि विजन क्लियर होना चाहिए, मेरे को इररिलेवेंस चाहिए, थोड़ा पढ़ लेता तो ये सब पता होता तो वीडियो 1 लाख के ऊपर जाता. हाइप बटन दबाओ Hype guys. button. yeah. इसके वीडियो पे भी जाके हाई बटन दबाओ. हाँ. सब जगह हाइप इट अप मैन. लादी पाव गैंग. लेट्स गो. थैंक यू सो मच चिराग. Adios. एक लादी पाव, एक लादी पाव, मुंबई.